हेलो स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज नंबर 3 में आपका वेलकम है। हमने टेस्ट सीरीज 1 और 2 कर लिया है। आई होप आपने देख लिया होगा। सभी स्टूडेंट्स ने तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, जिनको इन टेस्ट सीरीज की जरूरत लग रही है उन्होंने देख लिया होगा। अगर मुझे ढंग के व्यूज मिलेंगे तो ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर पाऊंगी गाइस, ये तो आपको भी पता है, क्योंकि 30 से 40 टेस्ट सीरीज बनाना कोई मजाक नहीं है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको जरूरत है आगे या नहीं है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लैंग्वेज 2 वालों के अकॉर्डिंग रहेंगे, लेकिन फिर भी मैंने बोला लैंग्वेज 1 और 2 दोनों करेंगे इन टेस्ट सीरीज को। 30 क्वेश्चन का ये टेस्ट सीरीज है अपना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 पहले 1 और 2 भी देख लेना, ताकि एक आपका पैटर्न बन जाएगा कि किस तरह से करते हैं। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में, आपको ब्लैंक्स दिए हुए हैं और जो आपके लिंकिंग डिवाइस वाला पार्ट है उसके थ्रू आपको करना है। तो ये लैंग्वेज 2 में है ना सिलेबस, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि लैंग्वेज 2 वाले स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग है। इन द टॉक ऑफ सिक्योरिटी इशू देयर मे बी अदर इश्यूज बिटवीन इंडिया डैश पाकिस्तान अदर देन कश्मीर। अब आपको ब्लैंक मिल रहा है, पहला ब्लैंक मिल रहा है, तो इसका मतलब जब फर्स्ट ब्लैंक मिल रहा है तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना ही हमें। आपको बताना है एंड आएगा, बट आएगा, देयरफॉर आएगा या ऑल्दो आएगा, इनमें से क्या आएगा। इन द टॉक ऑफ द सिक्योरिटी इशू देयर मे बी अदर इश्यूज बिटवीन। सो गाइस, जब बिटवीन देखते हैं तो याद आना चाहिए एंड। जब फ्रॉम देखते हैं तो याद आना चाहिए टू। जब कहीं बोथ होता है तो उसके साथ लगता है एंड। अगर कहीं पे नाइदर है तो याद आएगा आपको नॉर। अगर कहीं पे आइदर है तो यू हैव टू यूज और। अगर कहीं पे नॉट ओनली है तो उसके साथ आता है बट ऑल्सो। ये कुछ मैं बता रही हूँ आपको जो को रिलेटिव होते हैं। इसी तरह से ऑल्दो है तो ऑल्दो के साथ येट, और नो सुनर है तो नो सुनर के साथ देन, और हार्डली है तो हार्डली के साथ व्हेन, सच है तो सच के साथ दैट, सो है तो सो के साथ दैट। ये थोड़े से याद कर लेना, आपके लिंकिंग डिवाइस के क्वेश्चन वैसे ही 2-3 सही हो जाएंगे। तो यहां पर हम लगा देंगे बिटवीन के साथ एंड। देयर मे बी ए मैटर ऑफ पाकिस्तान द पीपल ऑफ इंडियाज ऑक्यूपाइड रीजन वांट टू गेट रिड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। यहां तक हमारा ये कंप्लीट हो गया, हमें इसमें से कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद में है डैश दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया एज टेररिज्म थ्रू पॉलिटिकल अप्रोच यूजेस द ऑर्गेनाइजेशंस डैश हरियत। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक लिंकिंग डिवाइस आपको यूज करना है एंड, बट, देयरफॉर। देयरफॉर हमेशा कंक्लूसिव, कंक्लूजन कहीं पे होता है वहां पे यूज होता है। ऑल्दो जब कॉन्ट्रास्ट का होता है तब होता है। बट जब आपके दो अपोजिट सेंटेंस के कारण, जब बट परंतु किंतु वहां होता है। एंड इक्वल के लिए होता है। तो यहाँ पे लिखा है डैश द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंडिया एज टेररिज्म थ्रू पॉलिटिकल अप्रोच यूजेस द ऑर्गेनाइजेशन डैश हरियत। तीसरा क्वेश्चन साथ में देख लेते हैं। लिंकिंग डिवाइस यूज करना है बट, देयरफॉर, सिंस, लाइक। ठीक है, तो ये आप थोड़े से वर्ड्स एक बार देखो और मुझे यहाँ पे बताने की कोशिश करो कि क्या लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, देखो। यहां पर अगर हम लगा देते हैं बट, तो देखो आंसर बनता है कि नहीं बनता। बट दे प्रोटेस्ट, बट हरियत के जैसे लाइक। बट और लाइक अगर हम लगाते हैं तो हमारा आंसर बन जाता है। तो इसमें आ जाएगा बी, इसमें आ जाएगा डी। फिर हमें एक वर्ब फिल करनी है, तो क्वेश्चन देख लें पहले फिर ही वर्ब फिल करेंगे। ऑन द अदर साइड इंडियन थिंकिंग में डैश दैट द किंग हरि सिंह वो हैज प्रोवाइडेड रूलिंग अथॉरिटी टू इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी। ऑन द अदर साइड इंडियन थिंकिंग में डैश में बी, मे के साथ तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी, सीधा सीधा दिख रहा है। मे बी दैट, मे आर, मे के साथ तो आर कभी मैंने सुना नहीं आज तक, मे के साथ इज कभी आता है क्या, है ना। मे के साथ तो बी आएगा। फिर आगे दे रखा है इन्होंने देयरफॉर इंडियन आर्मी हैड टू डैश कश्मीरी, हैड टू आ रहा है ना, इस चीज को ध्यान रखना। पीपल टू प्रिवेंट फ्रॉम काबियाली अटैक। तो यहाँ पे दे रखा है इज आर एम हेल्प टू वी वन। बिल्कुल इजी है ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए आपको फटाफट यही करवा देती हूँ पहले मैं।
तो आ जाएगा इसका डी। नेक्स्ट फिर हमारा है, पहले अनसिन प्रोज आ गया, लिंकिंग डिवाइस से आ गया, अनसिन पोएम वाला पैसेज आ जाएगा। इसमें हमें फिगर ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है। फिगर ऑफ स्पीच की वीडियोस मैंने आपको दे दी है, अगर आपने वो पढ़ ली है तो आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे भी अब तक तो आप पढ़ चुके होगे एक बार सारा सिलेबस, ये तो सिर्फ रिवीजन है। कई महानुभाव है जो इन पेपर को सोल्व करके जाएंगे तो भी अच्छे मार्क्स ले लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। A slumber did my spirit seal। एक बार मैं देख लेती हूँ ऐसा है क्या। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिंपल नहीं आएगा यहाँ, सिमिली आएगा, सॉरी। अलिट्रेशन, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जैसा तो कुछ लग नहीं रहा। A slumber did spirit seal, क्या आंसर आना चाहिए? मुझे तो ये लग रहा है स आ रहा है, और तो इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा मुझे। ए कर देते हैं, राइट आंसर इज ए। पर्सोनिफाइड क्या है इसमें? आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी seemed to think that cloud not feel the touch of earthly years, no motion has she now, no force she neither। इतना नहीं पढ़ेंगे हम, इतना देख लेते हैं कि what is personified in this poem। इस पोएम में किसको पर्सोनिफाई किया गया है? तो यहाँ आ रहा है स्लम्बर। स्लम्बर को शी बोला है, स्लम्बर को पर्सोनिफाई किया गया है। स्लम्बर क्या होता है? नींद। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर क्या है? फर्स्ट लाइन में क्या ये आएगा यहाँ पर? राइम। फर्स्ट पोएम राइम्स विथ, यहाँ पर थाइम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? राइम आएगा। फर्स्ट पोएम जो राइम क्या कर रही है, फर्स्ट लाइन की जो राइमिंग है वो किसके साथ मिल रही है? तो थोड़ा चलते हैं यहाँ पे, फिर देखते हैं, बना ही लेते हैं एक बार, ऐसा करते हैं। ए बी फॉर सीज, ए बी सीज कोर्स, सी डी। बिल्कुल ये वही अपना सोनेट के जैसे होता है, ए बी सी डी, यानी कि पहली की तीसरे के साथ मिल रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन की राइमिंग स्कीम किसके साथ मिल रही है? तो आंसर आ जाएगा बी। राइमिंग स्कीम क्या है? तो ए बी आ रही है, तो बिल्कुल ए आंसर आ जाएगा। राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी। फिर इसने पूछा है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज अबंडेंटली यूज इन दिस पोएम। कौन सा ज्यादा यूज हुआ है इस पोएम में? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच ज्यादा यूज हुआ है? थोड़ा सा देखते हैं, हमें खुद को पता लगना चाहिए। यहाँ पे स आया हमारा, हमने देखा क्या था? अलिट्रेशन था। यहाँ पर हमने देखा ये पर्सोनिफिकेशन था। टच ऑफ अर्थली ईयर्स, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स she neither hears nor sees, rolled out in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। तो क्या लग रहा है आपको, कौन सा ज्यादा यूज हुआ है? क्या आंसर होना चाहिए इसका? पर्सोनिफाइड में तो पूरी पोइम है ही। स्पिरिट सील, सी seemed, she sees, rolled round। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि हम इसमें अलिट्रेशन करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? आंसर हम कर लेते हैं इसका अलिट्रेशन, 100% सही है। हाउ मेनी टाइप ऑफ इवेल्युएशन आर देयर। कितने टाइप की इवेल्युएशन होता है, मतलब वहां तक आपके 10 तक क्वेश्चन खत्म हो गए, उसको उनसे पोएम से मैच मत करने लग जाना। इन्होंने पूछे कितने टाइप के इवेल्युएशन होता है। इवेल्युएशन कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप के होते हैं। अच्छा, कौन कौन से होते हैं पहले पता ही आपको, मैंने बताया था। फॉर्मेटिव होता है, फॉर्मेटिव के बाद में सम्युलेटिव होता है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन वाला होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। याद आ रहा है कुछ? ये हमने पढ़ा हुआ है। तो 5 टाइप के होते हैं। उसके बाद में पूछा विच इज नोट मेरिट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। इनमें से ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में क्या नहीं होता? ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी या फिर वेराइबिलिटी। तो वेराइबिलिटी तो होती है, विभिन्नता होती है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिविटी होता है, वैलिडिटी भी होती है। सब्जेक्टिविटी किस में होती है? ऐसे टाइप में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डैश चॉइसेस प्रोवाइडेड। कितनी चॉइस होती है? बहुत सारी होती है। अभी आपके आएंगे पेपर देखना, मल्टीपल होती है ऑब्जेक्टिव टाइप में, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर बता दो चलो फटाफट। रीडिंग डिसऑर्डर को क्या कहते हैं? बहुत बार पढ़ चुके हम। रीडिंग डिसऑर्डर
और रीडिंग डिसऑर्डर, स्पीच डिसऑर्डर, और क्या कहते हैं वो डिस्ग्राफिया वाला डिसऑर्डर। तो यहाँ पर जो रीडिंग डिसऑर्डर होगा ये होगा ए। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन डैश इवैल्यूएशन। यूनिट टेस्ट जो होता है वो कौन से टाइप का इवैल्यूएशन होता है बताओ। चलो सुबह वाला जो मैंने टेस्ट सीरीज दिया था उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन था, फॉर्मुलेटिव सम्युलेटिव बताए थे। तो सम्युलेटिव 3 होते हैं, फॉर्मेटिव 4 होते हैं, ये बताना था। शायद मैंने वहां पे कुछ अलग बता दिया था, तो उस चीज को सही कर लेना। कई बार फ्लो में बोल देते हैं, क्योंकि हमें पेपर नहीं देना है ना गाइस, हमें तो पढ़ाना है। तो हमारा फ्लो कभी कभी हो जाता है, इसलिए मैं सही भी कर रही हूँ वापस से आपको। यूनिट टेस्ट किसका होता है बताओ। फॉर्मेटिव का होता है। मैं वेट तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मुझे आप रिप्लाई देने वाले हो। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर्मेटिव आ जाएगा। बहुत जल्दी लाइव में मिलेंगे हम, डोंट वरी। लाइव में फिर आप रिप्लाई दोगे, मुझे दिखेंगे। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन यूनिट टेस्ट किस में होता है, एफए में होता है। एफए के एग्जाम होता है ना, आपने देखे ही होंगे, उसमें होता है। एग्जामिनेशन आर मोर देन टेस्ट। एग्जामिनेशन और टेस्ट, टेस्ट देखो छोटे छोटे आपको पता है, एग्जामिनेशन बहुत लंबे होते हैं। तो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, एग्जॉस्टिव होते हैं। सबसे बड़ी बात तो एग्जॉस्टिव होते हैं, ये इसका राइट आंसर, सबसे नियरेस्ट आंसर यही बनेगा। सीक्वेंस क्या होना चाहिए रेमेडियल टीचिंग में। देखो आपने रेमेडियल टीचिंग का क्वेश्चन किया है, आपने, आपको पता है उपचारात्मक जो शिक्षा होती है वो, इसका मतलब ये होता है कि पहले आप टेस्ट लोगे, आप ये देखोगे स्टूडेंट्स को, पहले तो आपने पढ़ा दिया चलो ठीक है, उसके बाद में ये देखोगे कि स्टूडेंट का कहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, कि ऐसी कौन सी चीज है जहां जो उसको समझ में नहीं आ रही है, वो देखोगे। फिर उसको बाद में उसको वापस पढ़ा के फिर से टेस्ट लोगे। तो यानी कि पहले आपने पढ़ाया वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाने पढ़ाने के बाद में देखो, टेस्ट पढ़ाते तो सारा ही, रेमेडियल टीचिंग का मतलब ये नहीं है पढ़ाना, पढ़ाते तो है ही। टेस्ट लोगे, नहीं समझ में आया उसे टीच करोगे, फिर वापस से टेस्ट लोगे, ये इसका सही सीक्वेंस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एग्जाम में आने की चांसेस है। विच ऑफ दीज डिसऑर्डर्स में टेक प्लेस इन लैंग्वेज लर्निंग। कौन सा डिसऑर्डर होता है, आर्टिकुलेशन होता है लर्निंग में, लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, डिसऑर्डर ऑफ वॉइस होता है, या ऑल ऑफ द अबव होता है, बताओ क्या होगा। चक दे फट्टे, ऑल ऑफ द अबव कर देते हैं, सारे डिसऑर्डर होंगे। व्हाट विच टाइप इज नॉट एकेडमिक अचीवमेंट। इनमें से एकेडमिक अचीवमेंट क्या नहीं है, मतलब रिटर्न होता है तो उसका हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, ओरल होता है तो उसके मार्क्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल भी मिलते हैं। रीडिंग नहीं होगा यहाँ पर, रीडिंग एक एकेडमिक अचीवमेंट नहीं है, नोट नहीं है। एनईपी 2020, इसकी मैंने पीडीएफ दी थी, अगर आपको याद है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी डाली थी और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाली थी, जो मेरे बने हुए हैं। मेरा नंबर गाइज ये है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप जुड़ना चाहते हैं, पहली बात तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, वहां पे सारी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ही काफी है, व्हाट्सएप नंबर रहने देते हैं। इंग्लिश विद ज्योति महेश्वरी, क्योंकि आप लोग फोन मैसेज करोगे, मुझे बोलोगे मैडम ऐड करो, फिर मैं ऐड नहीं कर पाऊंगी। इससे अच्छा आप सीधा ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, इंग्लिश विद ज्योति महेश्वरी। जितनी क्लासेस मैं रिकॉर्ड करूंगी या लाइव लूंगी या जो भी होगा, उनका लिंक भी वही मिलेगा। और अब तक जितना मैं पढ़ा चुकी हूँ, यानी कि मैंने आपको लिटरेरी टर्म्स पढ़ाया था क्या, नहीं, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिया मैंने आपको, टेस्ट 1 करवा दिया, टेस्ट 2, ये टेस्ट 3 है। इसके बाद में मैं एक फैलेसी वाला करवाने वाली हूँ टॉपिक, एक आपको मैं करवाने वाली हूँ लिटरेरी टर्म। उसके बाद में टेस्ट तो चल ही रहे हैं, तो ये सारा जैसे जैसे मेरा कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको टेलीग्राम पे देती जाऊंगी। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। NEP के अकॉर्डिंग एवरी स्टूडेंट विल पार्टिसिपेट इन अ फन प्रोजेक्ट एक्टिविटी ऑन द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, दिस विल बी डन अंडर द इनिशिएटिव। अब आपको यहाँ पे बताना है NEP 2020। वैसे देखिए तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपका, और वैसे ही आपका इसमें आप टीचिंग मेथड्स में आता ही है। तो ये किसका है, बहुभाषी भारत श्रेष्ठ भारत का। एक भारत श्रेष्ठ भारत पढ़ा आपने उस पीडीएफ को, मेरे ख्याल से बी आंसर होगा, मैंने पढ़ा था, आपके लिए ही पढ़ा था, तो इसका हो जाएगा बी। थ्री लाइन स्टेंजा को क्या कहते हैं, ये तो 8 को कहते हैं, ये 4 को कहते हैं, ये 6 को कहते हैं, तो ये हो जाएगा ए 3 को कहते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर डैश इन द सॉरी व्हेन प्राइम मिनिस्टर डैश इन द कैबिनेट, ऐसे आपको हिंदी करा करा के पढ़ाने की मुझे आदत पड़ गई ना, मुझे लग रहा है इंग्लिश में खुद ही भूल जाऊंगी, ट्रांसलेशन कर करके पढ़ाने की इतनी आदत पड़ गई है। व्हेन प्राइम मिनिस्टर डैश इन द कैबिनेट मीटिंग देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस। तो क्या होता है कि ये जो हम टीचर है ना, पढ़ाते हैं ना, ऐसे आप लोगों को सहूलियत के लिए थोड़ा हिंदी बता देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा कुछ नहीं होगा। एग्जामिनेशन हॉल में एक एक तुसा भी हिंदी नहीं आती है, कोई वहां पे ट्रांसलेशन करने के लिए खड़ा नहीं होता है, पहली बात तो ये बता देती हूँ आपके लिए।
ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में क्या किया कि देयर वाज अ पिन, जब चुपचाप थे, तो उसका मतलब होता है टुक द फ्लोर आएगा, टेक द फ्लोर, पास्ट है ना, बिल्कुल टुक द फ्लोर कर देंगे। टुक द फ्लोर का मतलब होता है भाषण देना शुरू किया। जब प्राइम मिनिस्टर ने भाषण देना शुरू किया तो वहां पे पिन ड्रॉप साइलेंस थी, मतलब बिल्कुल चुप्पी थी। तो ये आपके ईडीएम में से क्वेश्चन बना है, ये देखा आपने लैंग्वेज 2 के अकॉर्डिंग है पूरा। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज 2 लिख दूंगी साथ में कि टेस्ट सीरीज 3 फॉर लैंग्वेज 2 रीड, ताकि वन वालों को कंफ्यूजन नहीं हो। लेकिन वन वाले प्लीज देख लेना एक बार जरूर, टीचिंग मेथड के क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द फाइनल, लिटरेचर वगैरह छोड़ देना चाहिए। व्हाट इज द फाइनल स्टेज रिजोल्यूशन इन अ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी देखो दो तरह का स्टेज होता है फाइनल। एक होता है ट्रेजेडी में, उसमें तो होता है कैटास्ट्रोफे, और एक होता है कॉमेडी में, उसमें होता है डिनाउमेंट। तो ये दो होते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं होते क्लाइमेक्स और ग्रोथ। ये तो ग्रोथ हो रही होती है, ये क्लाइमेक्स होता है, फिर ये नीचे रिजोल्यूशन होता है। तो इसमें हमें क्या पूछा है? अच्छा, हमें ट्रेजेडी पूछा है, तो बी आ जाएगा आंसर। विच इज नॉट द ड्रामेटिक डिवाइस, इसमें से ड्रामेटिक डिवाइस क्या नहीं है? आयरनी, आयरनी यूज किया जाता है, मोनोलॉग बोले जाते हैं, सोलिलॉक्य, ये क्या है? ये स्टेज है, डिवाइस नहीं है। तो डी आ जाएगा इसका। कितनी लाइन होती है इंग्लिश सोनेट में भाई? बच्चा बच्चा बता देगा। मैं मेरे गुड्डू से पूछूंगी ना या रेहान से पूछूंगी बेटा सोनेट में कितनी लाइन होती है, तो वो भी राइट आंसर दे देंगे। आप फटाफट बता दो मुझे कितनी होंगी यहाँ पे। 14 होगी, 14। वट इज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा। ड्रामा का, अभी जो ड्रामा की बात करें हम, तो उसकी मोस्ट मॉडर्न फॉर्म क्या है ड्रामा की? फुल लेंथ, रेडियो प्ले, मोनोलॉग, या फिर टेब्यूक्स, एक्शन म्यूजिक डांस। तो अगर आपसे आ भी जाए ना, अगर आपको याद नहीं है तो ये कर लेना कि यहाँ पर व्हाट इज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ ड्रामा। मॉडर्न फॉर्म क्या होता है? जिसमें स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये होगा इसका बी, कि रेडियो प्ले में स्टेज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए। फिर रेमेडियल टीचिंग क्या है? नॉर्मल, रीटीचिंग, डायग्नोसिस वीकनेस, क्रॉप टीचिंग। रीटीचिंग नहीं, पहले टेस्ट तो लिया जाता है, डी होगा डायग्नोसिस, डायग्नोसिस। टीचिंग एंड टेस्टिंग ये क्या है? पॉसिबल, इनसेपरेबल, टीचिंग एंड टेस्टिंग, यूनिक, या फिर सिमिलर। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिन्हें अलग नहीं किया जा सके, इनसेपरेबल कहते हैं। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिन्हें अलग नहीं कर सकते। ड्रामेटिक मोनोलॉग में अ टेक्निक ऑफ ड्रामा इज dialogue with self by the character, it is for the audience, it express mind and innermost feeling of the character of the stage। क्या आएगा इसमें से बताओ जरा, या नन ऑफ द above। ड्रामेटिक मोनोलॉग में टेक्निक क्या होती है? उसमें टेक्निक क्या होती है? हम्म, बिल्कुल सही बात है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होता है जिसमें एक करेक्टर होता है। मैं थोड़ा समझा देती हूँ फिर मुझे आंसर बताना। एक करेक्टर होता है, वो सेल्फ डायलॉग को बोलता है ऑडियंस के लिए, और वो दुखी होता है क्योंकि उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है, तो उसके माइंड को, इनर मोस्ट को बताता है। ये भी सही है। पता है क्या, ऑप्शन ही गलत है, यहाँ पे आना चाहिए था ऑल ऑफ द above। नोट थोड़ी लिखा है, नोट तो नहीं दिख रहा ना। मुझे लगा यार ये क्या है, ये ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना, ये मिस्टेक दे रखी है, ऑल ऑफ द अबव आएगा। इसलिए मैं आपको मॉडल टेस्ट पेपर करवा दूंगी ना, तो जो मिस्टेक है वो भी सही हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पे डी हो जाएगा कि सब होता है, ऑडियंस के लिए होता है, सेल्फ बोलता है वो, और अपना माइंड इनर स्टेट में क्या चल रहा है वो बोलता है। तो डी का राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोशल कॉज ऑफ डिसऑर्डर। इनमें से कौन सा सोशल कॉज नहीं है डिसऑर्डर का? सोशो इकोनॉमी, इमोशनल इन्वायरमेंट एंड एजुकेशनल कोज, एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफीज, चॉकलेट एंड फास्ट फूड, पुअर मॉडल रिप्रेशन और पेरेंट्स। ये सारे चीज हैं, ये सारे हैं सोशल कोज। लेकिन टॉफी खाना, फास्ट फूड खाना, ये सोशल कोज नहीं है, ये हमारे खुद के कारण है, सोशल कारण नहीं है। इसमें इसका आ जाएगा बी। ये आपका, यहाँ पर मैं इस आंसर का 29 का डी कर देती हूँ, वहां मैंने कर दिया ओल वाला। ओके, सो इस तरह से ये 30 क्वेश्चन थे। ये वीडियो भी देखना, अच्छी लगी हो तो प्लीज टीचर को मोटिवेट करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिख के जाना।
और जो जो डिसलाइक करते रहना, कोई बात नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी। मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि मुझे किसका सिलेक्शन करवाना है। और जो लोग, ऐसे लोग, जहां तक ये वीडियो पहुंच जाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जो लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें एट लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है पता नहीं लग रहा है ना, तो वो मेरे साथ बस ये वीडियो जो मिल रही है उन्हें पढ़ते जाओ और करते जाओ। ओके गाइस, वी विल रॉक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड